जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके रिलायंस डेली, वीकली एंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम समझने की कोशिश करते हैं। ये जेजीडी पेंडिंग और जेडब्ल्यूडी पेंडिंग के ट्रेडिंग सेटअप फिलहाल हम इसलिए ले रहे हैं कि फिलहाल ये टीए सीटीए बाई सेल एफयूबी एफयूएस होके फिर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, तो उसके लिए जर्नी, स्टॉप लॉस और टारगेट लेके हम बैठ जाएं, जो कि ये ट्रेडिंग सेटअप में हमको मिलते हैं, तो फिर हमको ट्रेड करना इजी रहेगा। फिलहाल 17 अप्रैल कल रिलायंस टीए अकर विथ एफयूबी अकर विथ बुल्स आर इन एक्शन क्लेमिंग बाय राइजिंग 423.6% सब हुआ, तो ये 1301 हायर से ट्रेड करेगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, वो जर्नी हमको समझनी है। ये एफयूबी 1 राइजिंग 423.6 करके एस्टैब्लिश हुआ, जो कि टीएसीटी से टीएसीटी सेल से हुआ, तो क्या ये टॉप आउट थियरी है? फिर ये बैक टू बैक ये टीएसीटी सेल आया, उसमें ये एफयूएस 6 अकर हुआ था टीएसीटी बाई में, तो क्या ये बॉटम आउट थियरी थी? ये टीएसीटी सेल में एफयू आया, तो क्या ये टॉप आउट थियरी है? तो वो सब समझते हम ये भी उसके साथ अगर एड ऑन करने की कोशिश करें तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, मजा आ जाता है, टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है। 8 अप्रैल को उसका जेजीडी एफसी में था 1149 और उसका लो हुआ है 1163, और फिर मार्केट ने 1168 का ही लो किया, 1195 का लो किया, 1237 का लो किया, उसका क्लेमिंग बाई था 1208 और वो नेक्स्ट प्लान में ही 11 अप्रैल को ही ट्रेड कर दिया, और फिर वो बढ़ते उसका राइजिंग 261, अभी 161 आया है 1278। तो ये जब तक 1348 जिसका जेजीडी पेंडिंग रह जाता है, एक बार के लिए अगर ये आईसीआरसी खुला था तो इसको बेचना था, राइट। जेजीडी एफसी में मींस आईसीआरसी खुला तो वी कैन सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ क्लेमिंग बाय ट्रेडेड या अपर बैंड ट्रेडेड। फिर वो एक्टिव रेजिस्टेंस लिया और फिर किस वैल्यू को किस किया और री एंट्री इन आरसी हो गया, आरसी हो गया। इट मींस वो जेजीडी को मिलना नहीं चाहता था और वो क्लेमिंग बाय अपर बैंड ट्रेड करना चाहता था। तो ऐसे अपर बैंड ट्रेड करने के बाद वहाँ पे हमको एंड ऑफ द डे ये सिस्टम मिलेगी कि जेजीडी इज पेंडिंग एंड क्लोज विथ पीसीसीबी, एंड फिर उसका पीसीसीबी, उसके बाद उसका पीसीसीबी एलोंग विथ बीडीपी ट्रेड करता है, तो फिर उसका राइजिंग 261 1300 से 1350 आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। और एक बार वो 1350 के पास डिसाइड करता है कि अब उसको जाना है कि नहीं जाना है, बढ़ते टूटते रिट्रेस होके आया है कि नहीं आया है, वो पूरी कंडीशन हमें उसके साथ समझनी है। तो फिर वहाँ से वो अगर 1348 ट्रेड नहीं करता है और वापस वहाँ ऐसे कुछ जेडब्ल्यूडी पेंडिंग या ऐसा कुछ आ जाता है, सेल का सेटअप, कोई भी जो भी ट्रेडिंग सेटअप के हमने टेम्परामेंट डेवलप किया है वो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम उसको सेल कर सकते हैं। उसका टारगेट रहता है 1149 से 1136, और या फिर वो जेजीडी को मिले बिना ही उसका राइजिंग 261 ट्रेड कर जाता है, तो क्या वो हमको यहाँ से आगे ये भी समझना है। तो एक बार अब ये 8 अप्रैल को जेजीडी पेंडिंग रख के उसका राइजिंग 261 टीवीएलएस तकरीबन 1280 आ गया है,
अब ये शायद 1348 ट्रेड करने से पहले सेल का सिग्नल मिलता है तो 1149 तक आता है, वो हमें देखना है। और 1348 ट्रेड कर दिया तो वो 1500 तक, जी हाँ 1500 तक कैसे जाता है, वो हाई टाइम फ्रेम में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का प्लान है। और ये अभी जो वीक खत्म हुआ वही कि 19 अप्रैल में उसने वीकली प्लान में भी JGD-FC में पेंडिंग रख दिया है और क्लोज विथ PCS PCC भी है। उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 61.80 है, तो इसके बदले हम उसको एक्सटेंड कर देंगे राइजिंग 100 तक। वो बटो बेस है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका राइजिंग 1338 वीकली में ऐसे ट्रेड करेगा तो वीकली में भी 1500 आने की उम्मीद चालू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो हमको उसको वो तरीके से देखना समझना है। अभी फिलहाल दूसरा सेटअप भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो 1 मार्च को PCR PCDS इन FC एंड डार्जिलिंग लेडर अकर हुआ था। ये बुल के घर में है कि बेर के घर में है, वो उतना डिटेल हम अगर नहीं देखें और सिंपली इसको ही देखें तो इसका राइजिंग 261 TVLS और इसका फॉलिंग 261 TVLS। पहले उसने ये PCR PCD इन FC डार्जिलिंग लेडर करने से पहले ही जिस प्लान ने उसको लेडर दी उसी प्लान में पहले वो उसके फॉलिंग 261 आने के बाद उसने उसको लेडर दी होगी, राइट। और वहाँ से फिर उसका राइजिंग 261 1307 भी आ गया, राइट, राइजिंग 260 TVLS। फिर वापस वहाँ से वो फॉलिंग 261 TVLS आया है 11-12 तो 11-14। तो ये वैसे भी बेस्ट बाई था। उसको अगर हम समझ नहीं सकते हैं तो एक दूसरा प्लान भी हमारे पास है कि ये 5 अप्रैल को वीकली में 5 अप्रैल को JWD राइजिंग में था और उसका हाई JWD को मिला नहीं था, RC में गया ही नहीं था। तो उसका फॉलिंग 261 भी 1148 ही था। तो 1148 के पास RMS से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज्ड बाय हो गया तो उसका टारगेट सीधा JWD 1283 से 1292 है, जो कि अभी 3 पॉइंट ओनली दूर है, क्लोजिंग से 10.20 पॉइंट दूर है। तो इसका भी राइजिंग 100 1319 ट्रेड करेगा तो 1400 तक आने की उम्मीद है। और इसका भी PCR PCD इन FC एंड डार्जिलिंग लेडर अकर का राइजिंग 261 भी 1343 है। तो वो भी बुल हाउस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर उसका टारगेट 1500 आएगा। वो 19 अप्रैल वाला प्लान भी बता रहा है कि PCR JGD इन FC एंड क्लेमिंग बाय इज राइजिंग 61 1302। तो उसके बदले में राइजिंग 100 1338 ट्रेड करेगा तो 1500 तक वो आ सकता है। अब 1500 का फिगर क्यों समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्वार्टरली प्लान जो ट्रेडेबल नहीं है, क्वार्टरली प्लान जो ट्रेडेबल नहीं है लेकिन उसको खाली हम समझने की कोशिश करें कि वीकली और डेली को ट्रेडेबल है, उसको हमने समझ लिया कि दोनों में 1350 अप्रोक्स राउंड फिगर ट्रेड करेगा तो 1500 क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। क्वार्टरली प्लान में JWD RR में था और उसका हाई 1487 ही है, जो JWD को मिले बिना ही 1500 को मिले बिना ही वो उसने 1201 का ड्रिफ्टिंग सेल दे दिया था, 1201 का लो किया था। उसका ड्रिफ्टिंग सेल था 1124 और जो स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया था। तो 1124 स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया था तो वहां तक ही आके ये क्वार्टर में RMS से लोअर करके ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके फिर स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया। तो ये 1124 तक आके ही ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय का सपोर्ट ऑफ 1086 हुआ है, लेकिन इसका लो क्या हुआ 1114 7 अप्रैल को जो हमने देखा डेली में। तो 1114 1124 ट्रेड हो रहा था 1086 से। तो फिर यहाँ से इसका टारगेट अब स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया है तो यहाँ से भी 1500 से 1541 हमको मिल रहा है। इसको हम 31 मार्च वाले क्वार्टर में समझने की कोशिश करें तो ये TACTA बाय हुआ था, TACTA बाय अकर होके इसका फॉलिंग 100 WDP के नीचे 1125 ही था तो वहां तक वो मिल रहा था। तो क्या ये बेस्ट बाय नहीं है, क्योंकि 1145 WDP उसका लोअर बैंड उसने
बट ऑब्वियस ट्रेड नहीं किया है, RMS से लोअर से खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो नहीं किया है, तो और किया है तो भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो क्या ये बेस्ट बाय नहीं है? तो TACTA बाय का PCCB 1569 नहीं आ सकता है? अवश्य आ सकता है। तो ऐसे डेली में रिलायंस कहने का मतलब ये है कि डेली में JGD पेंडिंग का 1348 तक हमको अवेयरनेस रखना है, 1348 1350 के पास खाली अवेयरनेस रखना है, और अगर वो उसने ट्रेड कर दिया तो फिर वो रिट्रेस हो के थोड़ा बहुत करेक्ट हो के वो 1500 तक आ सकता है, और 1348 से भी उसने अच्छा रेजिस्टेंस लेके एक सेलिंग सिग्नल दे दिया तो वहाँ से 1149 या 1130 तक भी आ सकता है। वो आने वाले दिनों में हम उसको ट्रैक करके देखते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।